हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये मल्टी कलर की कार्डिगन बनाएंगे। देखिए इसमें मैंने स्लीव्स बनाई है, साथ में ये मैंने पॉकेट भी लगाई है। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी बनाया है। देखिए वीडियो के एंड में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये चार्ट की पिक चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर मैं इसे अपलोड कर दूँगी, आप उसे फॉलो कर लें तो वहाँ से इसकी पिक ले सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm। साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। और इस जैकेट को आप कई तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने 4 कलर यूज़ किए हैं, आप 1 में 2 में 3 में किसी भी तरह से बना सकते हैं कि जितने आपको कलर चाहिए उतने आप इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पर पॉकेट लगा सकते हैं, स्लीव्स के साथ बना सकते हैं, बिना स्लीव्स के भी बना सकते हैं। वीडियो में मैंने बिना स्लीव्स के भी हाफ जैकेट कंप्लीट बना के बताई है, उसकी किनारे भी बताई है। और आप चाहे तो इसमें बटन होल भी रख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैंने बटन होल रखने भी बताए हैं, किस तरह से हमने बटन होल रखने हैं। और इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर एक श्रग और जैकेट के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप इस कार्डिगन के अलावा कोई कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको मेज़र करके बता देती हूँ। देखिए ये देखिए 17 से 2 पॉइंट ऊपर है। टोटल राउंड इसका 34.5 इंच हो गया 34। लेकिन इसे मैंने 36 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है। पहले भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है, वूल स्ट्रेचेबल होती है। हल्का सा भी अब इसे खींचेंगे तो यही देखिए 18 के ऊपर चला गया 18। तो टोटल राउंड इसका 36 हो गया। 36 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। लेकिन वीडियो के एंड में जो मैंने मेजरमेंट चार्ट बताया है वहाँ से देखकर आप अपने लिए कोई भी मेज़र चूज़ कर सकते हैं, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो बाजू देखिए स्टिच कर दी मैंने। और जैसे हमने यहाँ पर छोटी छोटी किनारी बनाई है, इसी तरह की किनारी मैंने यहाँ पर भी बनाई है। ये देखिए स्टार्ट में सेम इसी के साथ मैचिंग मैंने नीचे भी किनारी बना दी है। पहले मैंने दूसरी बनाई थी लेकिन उसे खोल के मैंने सेम इसी के साथ देखिए यहाँ पर ये तीनों किनारी अब सेम है, फ्रंट वाली, बाजू वाली और नीचे वाली। अब यहाँ पर हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट के लिए देखिए या तो आप यहाँ से भी स्टिच उठा सकते हैं। ये देखिए ऑरेंज कलर का जो ऑरेंज कलर है, यहाँ से मैं पॉकेट बनाऊंगी और पॉकेट में मैं 2 पैटर्न बनाऊंगी। ये तो देखिए हमारी 5 की बटन पट्टी है। तो हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 16 और 16 32 चेन लेकर मैं यहाँ पर पॉकेट बनाऊंगी। यहाँ से आप स्टिच उठाकर भी पॉकेट बना सकते हैं, या फिर आप अलग से 32 स्टिच के साथ पॉकेट बनाकर उसे यहाँ पर अटैच कर सकते हैं सुई धागे से। तो यहाँ पर देखिए यही मैंने लिखा है, पॉकेट के लिए मल्टीपल ऑफ 16 के हिसाब से मैंने चेन ली है। एक पैटर्न 16 चेन का है, 2 पैटर्न हमने बनाने हैं टोटल, तो वो 32 चेन आएंगी 32। तो यहाँ पर मैंने 32 चेन लिए हैं। बाकी पैटर्न हमने बनाना उसी तरह से। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पैटर्न थे, अब हमने सिर्फ 2 पैटर्न लेने हैं, बस इतना फ़र्क है। सेम उसी तरह से स्टार्ट करना है। इसके बाद देखिए 32 चेन बनाने के बाद यहाँ थंब रखेंगे, 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर यही वाली 3 स्किप करेंगे। नेक्स्ट में 4th में हमने डबल क्रोशिया किया है। फिर नेक्स्ट में देखिए फर्स्ट जो हमारी चेन है उसमें ये 2 हमारे स्टिच काउंट होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे पास यहाँ पे थे। ये बटन पट्टी के स्टिच को अगर आप 5 को छोड़ दें तो उसके बाद पैटर्न हमारा सेम इसी तरह से रहेगा। शुरू में 2 आएंगे और बाकी बीच में बाद में हम एक एक बनाएंगे। तो ये देखिए शुरू में हमने 8 बनाने हैं, 1 2 3। पहले स्टिच में 2 बनाए, उसके बाद एक एक बनाएंगे। 4 5 6 7 7 और ये 8।
टोटल स्टिच काउंट करेंगे चेन को भी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने के बाद यहाँ पर एक और दो स्किप किए, थर्ड में हमने डबल क्रोशे किया। यहाँ पर 7 स्टिच बनाएंगे टोटल। तो 7 स्टिच मैंने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। और धागा देखिए थोड़ा सा मैंने नीचे एक्स्ट्रा रखा है, इसी से मैं यहाँ पर पॉकेट को इसके ऊपर जैकेट के ऊपर से स्टिच करूँगी। इसके बाद देखिए एक और दो चेन लिए, 2 चेन लेने हैं तो हमने नेक्स्ट चेन में बनाना है। यहाँ पर कोई चेन स्किप नहीं की, 7 बनाऊँगी मैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद फिर से एक और दो स्किप करेंगे, थर्ड में बनाए डबल क्रोशिया, 7 बनाऊंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाए मैंने। जो लास्ट हमारी चेन है उसमें हम 2 बनाएंगे तो एंड में हमारे पास 2 हो जाएंगे। जैसे स्टार्ट में हमारे पास एंड में हमारे पास 8 हो जाएंगे। जैसे हमारे पास शुरू में भी 8 है, यहाँ पर भी 8 आएंगे, यहाँ पर भी 8 आएंगे, सेंटर में जो हमारे पास आएंगे वो 7 7 आएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हर रो में इसी तरह से होगा, दोनों साइड में 8 8 आएंगे। तो ये हमने चेन बनाई और बिल्कुल फर्स्ट जो हमारी चेन है वहाँ पर मैंने बैक लूप को लेकर डबल क्रोशिया किया। तो फर्स्ट चेन में हमारे पास ये 2 हो गए, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। हर बार स्टार्ट में 8 होंगे आपके पास स्टिच। देखिए ये एक चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद एक और दो स्किप करेंगे तो यहाँ पर भी मैं बनाऊंगी। ये देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली। देखिए एक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वां स्टिच जो हमने सेंटर में 2 चेन ली है वहाँ पर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने 2 स्किप किए, 1 2 3 4 5 6। 6 बनाए अभी मैंने। लास्ट जो हमारे पास चेन है वहाँ पर हमने 2 बार बनाना है। बनाना हमने उसी तरह से है बैक लूप को लेकर। तो अब देखिए हमारे पास एंड में भी 8 है। तो इसी तरह से ये आगे बनता जाएगा, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप इसकी रो बना लें। यहाँ पर धागा चेंज करेंगे। देखिए धागा चेंज करके फिर हमारा जो फर्स्ट ये स्टिच होगा इसके ऊपर हमारी एक डबल क्रोशिया आएगा, एक यहाँ पर 3 की चेन आएगी स्टार्ट वाले में। तो बना के मैं दिखाती हूँ। पॉकेट देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। ये देखिए अब ये थ्रेड हम एडजस्ट करेंगे अंदर वाली साइड और इसे यहाँ पर ऑरेंज कलर को ऑरेंज कलर के ऊपर इस तरह से रखेंगे। देखिए ये बटन पट्टी वाले 5 स्टिच छोड़ के उसके बाद रखनी है हमने, तो इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। आप चाहे तो इसे ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर साइड दोनों साइड्स में और ऊपर जिस तरह से हमने यहाँ पर किनारी की है, फ्रंट में किनारी की है, तो यहाँ पर पॉकेट की भी आप किनारी कर सकते हैं। देखिए जो हमने स्टिच करना है वो हम ज़रा ध्यान से करेंगे। ये देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड शुरू में रखा था उसी के साथ स्टिच करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर चेन में नहीं करना, ये जो इसके अंदर बैक लूप है वहाँ पर इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। पहले यहाँ पर डालेंगे 1 और 2 पैटर्न, फिर यहाँ पर
ये देखिए बिल्कुल हमने जैसे ये है यहाँ पर बिल्कुल उसके साथ मैंने मैच कर दी है और इस तरह से हमने फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। तो कंप्लीट करेंगे ये सारी पॉकेट। अब आप देखिए दोनों साइड मैंने पॉकेट लगा ली है। ये देखिए पॉकेट लगाते वक्त आपने उससे फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। बिल्कुल हमारी रो के ये देखिए ये जो होल वाली रो है होल वाली रो के नीचे आई है। इस साइड भी देखेंगे तो बिल्कुल मैंने पैटर्न के साथ उसे मैच करके स्टिच किया है। यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिच किया है कि ये हमारी पॉकेट जो है वो अलग से दिखे ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पॉकेट थोड़ी सी हाईलाइट हो तो यहाँ एक साइड ये दो और ये तीन साइड आप इस तरह की छोटी छोटी किनारी कर सकते हैं जैसे हमने बाजू के बाद की है एंड में। तो फिर आपके यहाँ पर ऑरेंज कलर की किनारी करेंगे तो फिर वो पॉकेट दिखेगी। तो चॉइस आपकी है, इस तरह से रखना है कि किनारी के साथ आपने बनानी है। अब मैं आपको कंप्लीट जैकेट दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इसका नेक और ये इसकी बाजू। देखिए प्रॉपर इसकी शेप आई है जो हमने इसमें स्टिच डिक्रीज किए। ये देखिए ये इसकी बैक साइड। तो अब बात करते हैं आपने इसे छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेज़रमेंट चार्ट बनाया है। तो यहाँ से देखकर आप इसे किसी भी चेस्ट साइज में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ऊपर मैंने लिखा है 3 प्लाई की मैंने वूल ली है। मल्टी कलर ये जैकेट है। क्रोशे हुक 11 नंबर 3 mm का क्रोशे हुक है। और आगे देखिए लिखा है चेस्ट साइज़। जो हमने देखिए बनाई है वीडियो अभी 36 चेस्ट साइज़ की मैंने बनाई है। उसके आगे मैंने ट्यूटोरियल लिखा है। यहाँ पर ऊपर देखिए चेस्ट साइज़ लिखा है। ये सारे चेस्ट साइज़ हैं। यहाँ पर लिखा है डिवीज़न ऑफ पैटर्न्स फॉर फ्रंट एंड बैक साइड। ये फ्रंट के आएंगे, ये बैक है, ये बैक के आएंगे पैटर्न फ्रंट के। फिर टोटल पैटर्न जो पूरे राउंड के वो मैंने लिखे हैं। और एंड में लिखा है स्टार्टिंग चेन्स। जो स्टार्ट में हमने चेन लेनी है वो हमने कितनी लेनी है। इसमें वो 3 चेन भी इंक्लूड की हैं जो हम रोज़ स्टार्ट करने के लिए लेते हैं, तो वो हमने अलग से नहीं लेनी। तो अब देखिए यहाँ पर 36 चेस्ट साइज़ का पहले देखिए मैंने फ्रंट में 3 रखे हैं एक साइड। ये देखिए बटन पट्टी के हम स्टिच छोड़ देंगे। ये 5 स्टिच है बटन पट्टी के। उसके बाद देखिए एक ये हमारा पूरा पैटर्न है 16 चेन से, फिर 16 चेन से दूसरा और 16 से तीसरा। तो 3 पैटर्न मैंने यहाँ रखे हैं, 3 मैंने दूसरी साइड रखे हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर देखिए 3 और 3 हमारे दूसरी साइड फ्रंट के और बैक के हमारे 6 हो गए। तो टोटल मैंने 12 पैटर्न रखे हैं। एक पैटर्न जो है हमारा वो 16 चेन से बनता है। 12 पैटर्न हो गए हमारे 192 चेन से। और 14 हमने एक्स्ट्रा रखी हैं चेन बटन पट्टी की और पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए। तो टोटल हमने जो है 206 चेन ली है। 206 मैंने स्टार्ट में, और यही लिखा है यहाँ पर 206। तो इसी हिसाब से आप बाकी भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने 39 चेस्ट साइज़ का बनाना है तो फिर आप देखिए कैसे बनाएंगे। 3 पैटर्न आप रखेंगे फ्रंट में, 3 पैटर्न फ्रंट में, 3 दूसरी साइड फ्रंट, तो 6 हो गए। बैक साइड आप 7 पैटर्न रखेंगे तो 13 पैटर्न आपके इस हिसाब से आएंगे। और उसके लिए आपने 222 चेन लेनी है। इसी तरह से आगे लिखा है 45 पैटर्न मान लीजिए आप लेते हैं तो 3.5 पैटर्न आपके फ्रंट के रहेंगे, 3.5 दूसरी साइड रहेंगे, 8 आपके बैक साइड रहेंगे। तो ये दोनों मतलब मिला के 7 हो गए और 8 आपके बैक साइड रहेंगे तो 15 पैटर्न आएंगे। और यहाँ पर देखिए 48 का लिखा है 4, फिर 8 बैक साइड। इसी तरह से छोटे साइज़ का लिखा है 30 का लिखा है 2.5 आएंगे फ्रंट साइड, 2.5 आएंगे बैक साइड। तो ये 2.5 है या 3.5 है, ये किस तरह से आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपने 2.5 पैटर्न रखने हैं तो किस तरह से रखेंगे। ये तो है हमारे 5 स्टिच बटन पट्टी के। इसके बाद देखिए आप
इसके बाद देखिए ये हमारा 16 का पैटर्न है, फिर 16 का पैटर्न है, फिर हमारा ये 16 का पैटर्न है। तो पैटर्न जब हमारा स्टार्ट होता है पहले हम नीचे को आते हैं फिर ऊपर को जाते हैं, फिर इसी तरह ये नीचे को आए फिर ऊपर को गए, फिर नीचे को फिर ऊपर को। लेकिन अगर आप 2.5 रखते हैं तो ये आपका आधा पैटर्न छूट जाएगा, यहीं से आप देखिए फिर आप इस तरह से आएगा। देखिए पहले नीचे को आए ऊपर को गए, फिर नीचे को आए ऊपर को गए, फिर आप नीचे तक आएंगे लेकिन ऊपर वाला नहीं जाएगा। तो ये देखिए अब ये आपके 2.5 हो गए, 1 2 और आधा, 2.5 इस साइड हो गए, 2.5 इस साइड हो गए, तो ये 5 हो गए। तो बैक साइड भी आपके इसी तरह से 5 आएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर बैक साइड आपके पैटर्न आएंगे, आधा इस साइड रहेगा आधा इस साइड रहेगा। तो ये एक पैटर्न हो गया और सेंटर में 4 आपके कंप्लीट आएंगे। ये 1 2 3 और ये 4, आधा आधा दोनों साइड, तो ये 5 हो गए। अगर आप 2.5 पैटर्न रखते हैं तो बैक साइड 5 इस तरह से आएंगे। और ये जो मैंने बताया है आपको 2 है फ्रंट में, इस साइड भी 2 है, 4 ये फ्रंट में हो गए, 5 बैक साइड। तो 5 कंप्लीट पैटर्न यहाँ पर आपके बैक साइड रहेंगे। इस तरह से आपने पैटर्न रखने हैं। तो अब देखिए हमने स्लीव्स किस तरह से बनानी है। ये तो है 36 चेस्ट साइज़ के लिए, उसके मैंने स्लीव्स बनाई है। इसमें देखिए मैंने टोटल जो स्टिच उठाए हैं वो 48 एक साइड है, 48 दूसरी साइड है, बैक साइड है, टोटल 96 है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास 19 रो मैंने बनाई थी, 19 रो से हमारे पास ये 48 स्टिच बने हैं। लेकिन अगर आप 18 रो बनाते हैं, 17 रो बनाते हैं, 17 और 16 रो बनाते हैं, 16 रो बनाते हैं, फिर आपने किस तरह से स्टिच कितने उठाने हैं अब वो आप देख लें। ये देखिए ये देखिए हमने बनाया है 19 रो का। इसको आप समझ ले मैंने क्या लिखा है। देखिए 19 रो का हमने बनाया है, हर रो में हमने 2 सिंगल क्रोशे किए हैं। 19 रो को हमने 2 पे मल्टीप्लाई किया तो वो 38 आता है। एक हमने एक्स्ट्रा स्टिच रखा है तो 39 हो गए। एक्स्ट्रा स्टिच कौन सा है देखिए, ये सारी रो 19 है, हर स्टिच में हमने यहाँ पर आपको मैंने बताया 2 हमने सिंगल क्रोशे लिया है, तो 38 वो हो गए स्टिच। और जो लास्ट वाली हमारी वाइट कलर की रो है इसमें हमने 3 लिए हैं, 2 नहीं लिए 3 लिए हैं। तो एक हमारा ये एक्स्ट्रा स्टिच है, तो 19 तो 38 ये हो गए और एक ये एक्स्ट्रा तो 39 हो गए, 39। और 9 सिंगल क्रोशे हमने शुरू में उठाए थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने जो सिंगल क्रोशे उठाए हैं ये 9 हमने शुरू में उठाए हैं जो हमने डिक्रीज़ किया था यहाँ पर आर्म होल। तो 9 सिंगल क्रोशे ये वो हैं। तो टोटल हमने 48 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। 48 फ्रंट के हो गए, 48 बैक साइड के हो गए, तो हमारे 96 टोटल सिंगल क्रोशे हैं। एक जो हम पैटर्न बनाते हैं उसके लिए हमारी 16 चेन यूज़ होती हैं। तो 6 हमारे पैटर्न, इसको डिवाइड किया हमने तो बने। ये जो हमारे पैटर्न हैं देखिए यहाँ पर देखिए 1 ये 2 और ये 3, इसी तरह से बैक साइड भी 3 है, टोटल ये 6 हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से ये बाकी है। मान लीजिए आप 17 रो बनाते हैं, टोटल यहाँ पर 17 रो बनाते हैं, 17, तो 17 को आपने 2 पे मल्टीप्लाई किया है, 2 हम सिंगल क्रोशे लेते हैं एक रो में, तो 34 हो गए। ये एक हमारा एक्स्ट्रा स्टिच है जो ऊपर जाकर हमने 3 बनाए हैं। तो टोटल ये देखिए कितने हो गए, 35 हो गए। ये 35 ये हैं। तब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो 9 सिंगल क्रोशे यहाँ पर उठाए हैं, ये जो हमने आर्म होल डिक्रीज़ किया है, यहाँ पर मैंने ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने शुरू में 9 सिंगल क्रोशे उठाए थे, उसके बाद हमने 2 बनाए हैं। तो ये जो 9 सिंगल क्रोशे हैं वहाँ पर आपने 9 नहीं उठाने, वहाँ पर आप 5 सिंगल क्रोशे उठाएंगे। ठीक है, दोनों साइड आपने 5-5 उठाने हैं। फ्रंट साइड भी यहाँ पर जो हमने हाफ पैटर्न डिक्रीज़ किया है वह 5 किस तरह से उठाएंगे। ये देखिए ये 9 है, एक आप बीच में स्किप करेंगे, एक उठाया फिर एक स्टिच स्किप किया, फिर दूसरा उठाया फिर स्किप किया। तो यहाँ पर आपने येलो से पहले इतने जो स्टिच हैं इनमें 9 की जगह 5 उठाने हैं, 5 इस साइड 5 उस साइड। तो ये 35 और ये 5, तो ये 40 हो गए। 40 हमारे बैक साइड आएंगे, तो ये 80 हो गए। 80 टोटल 80 हो गए हमारे पास, 80 उसको हमने 16 से डिवाइड किया तो 5 पैटर्न आपके टोटल बनेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास 16 रो होती है, मान लीजिए 16 का आपने 2 पे मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 सिंगल क्रोशे हम उठाते हैं, तो ये हो गए 32। एक हमारा ऊपर वाला एक्स्ट्रा,
तो ये 33 सिंगल क्रोशिया हो गए और 7 आपने सिंगल क्रोशिया यहाँ पर उठाने हैं। ये अभी जो मैंने आपको बताया, जो हमने इस जैकेट के लिए यहाँ पर 9 उठाए हैं, तो यहाँ पर आप 7 उठाएंगे। 2 स्टिच बीच में कहीं पर स्किप करेंगे तो ये आपके पास फ्रंट में देखिए 40 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 40 बैक के टोटल 80 हो जाएंगे आपके पास सिंगल क्रोशिया। और एक पैटर्न के लिए हमारे 16 जो है 6 सिंगल क्रोशिया यूज़ होंगे, तो आपके 5 पैटर्न यहाँ पर बाजू के बनेंगे। और इसी तरह से मैंने 18 रो का भी लिखा है, 20 का भी लिखा है। 20 रो में मैंने बताया आपको, देखिए इसमें भी 6 पैटर्न रखेंगे आप। इसमें 9 जो सिंगल क्रोशिया आर्म होल के उठाते हैं डिक्रीज के, वो आपने 9 नहीं उठाने, वहाँ पर 7 उठाएंगे। लेकिन अगर ये तो हो गए सारे, इसमें देखिए कंप्लीट 6 पैटर्न बने हैं, इसमें भी 6 बने हैं, इसमें 5 बने हैं। लेकिन ये जो है 18, इसे आप चाहे तो 18 रो बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, अगर आप ये चेंज कर सकते हैं अपने आप तो ठीक है, नहीं तो आप फिर 18 की जगह 19 रो बनाएं या फिर आप 17 रो बनाएं। इसमें देखिए क्या है, 18 को हमने 2 पे मल्टीप्लाई किया, सिंगल क्रोशिया किया, तो 37 ये आया 1 प्लस करके। और 7 आप यहाँ पर उठाएंगे, 9 की जगह 7 उठाएंगे यहाँ पर, तो ये 44 हो जाएंगे फ्रंट साइड, 44 हो जाएंगे बैक साइड। तो 88 सिंगल क्रोशिया टोटल आएंगे आपके पूरे राउंड के। एक पैटर्न की हमारी 16 चेन यूज़ होती हैं, 5 पैटर्न आप टोटल बनाएंगे उसमें, तो 80 आपके सिंगल क्रोशिया यूज़ होंगे। और फिर देखिए 88 है आपके पास, लेकिन आपके 80 यूज़ हुए, तो 4 आप एक्स्ट्रा यहाँ पर रखेंगे। वो किस तरह से रखेंगे, ये जो 80 है हमारे, ये आप आर्म के, ये देखिए यहाँ पर आप सेंटर में ले आएंगे, यहाँ से ये 80 आएंगे, 40 इस साइड 40 उस साइड। जो 4 मैंने लिखे हैं वो आप स्टार्ट में करेंगे। जैसे 4 आपने बनाए पहले, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर पैटर्न स्टार्ट करेंगे। फिर आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा आके, फिर एंड में फिर आप 4 एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसलिए मैंने बताया आपको, अगर आप ये 18 वाला पैटर्न बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 17 या 19 रो रखें, वो आपके लिए ईजी रहेगा। और ये जो हमने आर्म होल बनाया है, ये 36 चेस्ट साइज़ के ऊपर मैंने ये स्लीव्स बनाई है। तो 36 के लिए भी आप इतने ही स्टिच रखें, 48, 36 के लिए तो हमने 48 रखे हैं, 38 के लिए भी और 40 के लिए भी चेस्ट साइज़ के लिए आप इतने ही स्टिच रखें, इतनी ही रो बनाएं, 19, इससे ज़्यादा ना बनाएं, नहीं तो ये आपकी बाजू खुल जाएगी। लेकिन अगर आपने 30 का बनाना है, 32 का बनाना है, 34 का बनाना है, फिर आप देखिए यहाँ पर 17 या 16 रो रखें, जिस भी हिसाब से रखनी है। 5 पैटर्न से ज़्यादा ना रखें आप छोटे साइज़ में। एक और बात है, यहाँ पर देखिए, जब हमने बैक नेक बनाई है, वाइट कलर से हमने ये बनाया है सेकंड राउंड, तो उसमें हमने क्या किया था, सब में हमने एक एक बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमने 2 स्टिच बनाए हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने एक एक बनाया है, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, फिर यहाँ पर 2 हैं, फिर हमारे पास एक एक है ये सारे, लेकिन आगे जाके फिर ये 2 हैं। तो ये हमने 2 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं, क्योंकि ताकि हमारे बैक नेक में खिंचाव ना आए, तो इसलिए हमने स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। और ये स्टिच आपने इंक्रीज़ जो करने हैं वो आपने उसमें करने हैं जिसमें हमारे पास फ्रंट के और बैक के पैटर्न बराबर होते हैं। जैसे ये 2 फ्रंट के, ये 2 फ्रंट के, तो फ्रंट के ये 4 हो गए, बैक के भी 4 हैं, वहाँ पर आपने स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल 12 है, फ्रंट के 6 हैं, बैक साइड भी 6 हैं, उसमें आपने स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रंट से ज़्यादा है बैक में, जैसे ये फ्रंट में 6 है आपके पास, लेकिन बैक में आपके पास 7 है, उसमें आपने स्टिच डिक्रीज यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करने, फिर आपने एक ही स्टिच बनाना है हर स्टिच में, नहीं तो आपका नेक पीछे से ज़्यादा खुल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये 4 और 4 हो गए, फ्रंट के 8 हो गए, बैक में हमारे पास पहले ही 9 है, एक हमारे पास पैटर्न एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पर आपने स्टिच इंक्रीज़ नहीं करने जब हमने रो फिनिश करनी है, नहीं तो फिर बैक नेक ज़्यादा खुल जाएगी। जैकेट बनाते वक्त एक बात आप और ध्यान में रखें, यहाँ पर देखिए इसका जो मेज़र है ये 17 इंच से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ये 34 इंचेस का, 34.5 इंचेस का टोटल राउंड है, लेकिन 36 साइज के लिए मैंने इसे बनाया है। पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि वूल स्ट्रेचेबल होती है, हल्का सा भी आप इसे खींचेंगे देखिए तो यही 36 पे चला जाएगा मेज़र। अब देखिए ये 18 हो गया,
18, तो टोटल जिसका राउंड 36 हो गया। अगर आप फिटिंग में पसंद करते हैं तो जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उससे आपकी ये जैकेट का टोटल जो राउंड है वो 2 इंच या 1 इंच या 1.5 इंच कम होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 38 चेस्ट साइज़ के बनाते हैं तो उसका हाफ हो गया 19 इंच, तो यहाँ पर आपका फिर वो 18 होना चाहिए या 18 से या थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, तो उस हिसाब से हम आपने बनाना है। जो भी आपने बनाया है उसकी 4-5 रो ऐसे बना के फिर उसे मेज़र करें। 1-2 रो बनाएंगे तो पूरा मेज़र नहीं बनता, 3-4 रो बनाएं, उसे फिर आप इस तरह से मेज़र करके देखें। आपके चेस्ट साइज़ से छोटा मेज़र होना चाहिए अगर आप फिटिंग में पसंद करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर हमने बटन पट्टी के बीच में बटन होल भी रखने हैं वो किस तरह से रखेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमने साइड में 5 की पट्टी बनाई है उसमें हमने होल नहीं रखा। अगर आप रखना चाहते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये 5 स्टिच हैं, तो हमने 3 की चेन ली। फर्स्ट वाली चेन में 3 की चेन काउंट हो गई, तो यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। यहाँ पर देखिए एक हमने डबल क्रोशिया किया, ये 1 और ये 2 हो गए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे होल के लिए, एक चेन यहाँ पर स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। एक चेन स्किप की, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो अब देखिए ये टोटल हमारे पास 5 है, यहाँ पर भी 1 2 और एक हमने चेन स्किप की है 3, और ये 4 और 5। लेकिन अगर आप बटन होल रखते हैं तो फिर आप पट्टी थोड़ी सी चौड़ी बनाएं। जैसे यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया की पट्टी रखी है, फिर आप 7 की रखें। यहाँ पर देखिए 3 आएंगे, 3 इस साइड आएंगे, बीच में हमारा एक बटन होल के लिए रहेगा। ये चेन स्किप हो गई तो फिर आप 7 चेन की पट्टी रखें अगर आपने बटन होल रखने हैं। और अगर आपने बटन होल रखने हैं 7 की पट्टी के लिए, फिर आप यहाँ पर जो हमने शुरू में 206 चेन ली है 206, तो फिर आपको 210 लेनी पड़ेगी। 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएंगे और 2 हमारी दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा आएंगी चेन। अगर आप 7 चेन के बटन पट्टी रखते हैं, इस तरह से हम बटन होल रख सकते हैं। एक तो ये बात होगी कि हम होल रखेंगे कैसे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमने बटन होल किस तरह से डिसाइड करने हैं। इसके लिए देखिए काफ़ी सारे मुझे कमेंट मिले हैं कि मैम बटन होल भी रखना बताएं कैसे रखने हैं। तो हम इसलिए नहीं रखते, देखिए जब भी मैं बनाती हूँ तो इतना हमें डिसाइड नहीं होता कि हमने कितनी लेंथ इसकी रखनी है आर्म होल तक। आर्म होल तक हमारी कितनी रो आएंगी तो वो अच्छे से डिसाइड नहीं होता कि कितने से, तो इसलिए हम बटन पर होल नहीं रखते। लेकिन अब मैंने इसे बना लिया है, आप इसमें बटन होल रख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके आर्म होल तक जो मेरी रो है वो कितनी है। तो वो अब आप देख लीजिए काउंट करके। ये देखिए ये 4 हो गई, ये 8 और ये 4 12 4 16 17 और 18। टोटल मैंने 18 बार कलर चेंज किया है। इसका मतलब 36 मेरे पास रो है, 36। तो 36 को आप डिवाइड कर ले, 36 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो 6 आएगा। तो 7 आपके बटन आएंगे। 6 किस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 छोड़ के फिर आप 6 में बटन होल रखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बना के बताया। फिर देखिए इसके बाद 1 2 3 4 5 छोड़ के 6 में रखेंगे, फिर 6 में, फिर देखिए यहाँ पर छठे में आएगा, फिर यहाँ पर छठे में आएगा, फिर इसके बाद 6 में, फिर एंड वाला आपका यहाँ पर आएगा बटन, जहाँ पर ये देखिए ये लास्ट जो हमारी रो है इसमें आएगा बटन होल। तो जब हम कंप्लीट जैकेट बना लेते हैं तब आप उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे कितनी रो बनी है। उस हिसाब से आप 1 या 2 ज़्यादा रो रख के तो आप उसे डिवाइड करके उसमें बटन होल रख सकते हैं। तो बटन होल इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं, देखिए ये टिच बटन आते हैं, तो ये टिच बटन आप अंदर वाली साइड लगा के इसे बंद कर लें और ऊपर आप बटन लगा सकते हैं शो के लिए। या फिर जैसे मैंने बटन लगाए हैं यहाँ पर देखिए, वैसे ही जो हमारा क्रोशे का पैटर्न होता है वो वैसे ही काफ़ी खुला होता है उसमें, तो उसमें वैसे ही बटन इजीली आ जाता है। तो इस तरह से 3 तरह से आप बटन लगा सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने लगाए हैं, या फिर टिच बटन लगाकर, या फिर आप बटन होल रखकर।